बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिहार के सियासत से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है चिराग पासवान को लेकर। देखिए, एलजेपीआर पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। लगातार तमाम सोशल मीडिया चैनलों पर भी यह खबर को चलाया जा रहा है कि चिराग पासवान के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। देखिए, चिराग पासवान कल देर रात पटना एयरपोर्ट पर लौटे और पटना आते ही हालांकि चिराग पासवान ने कहा कि विरोधियों का दूसरा कोई काम नहीं है, इसी तरीके का अनाप शनाप बोलते हैं। लेकिन देखिए, आरजेडी कोटे से विधायक मुकेश रोशन ने भी बड़ा दावा किया है कि चिराग के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि अब उस दिन का इंतजार है जब आप देखिएगा कि चिराग पासवान के 3 सांसद बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, एलजेपीआर को एनडीए में 5 सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में दिया गया था और 5 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की। कहा जा रहा था कि चिराग पासवान, जो खुद का नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, हनुमान को थोड़ा गुरूर हो गया था। लेकिन कहीं न कहीं अब इन तमाम खबरों से एक बार फिर से चिराग पासवान सोशल मीडिया में खूब चर्चा में है और चिराग की पार्टी भी अब चर्चा का विषय हो गई। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी ऋतुराज पांडे जी हैं। सर, क्या कहिएगा चिराग पासवान के इस खबर को लेकर? देखिए, सबसे पहले आपको और आपके बिहार एक सोच के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार है जी। अब जहां तक आपने बात बोला चिराग आप पासवान लोगों जी पर का, आरोप लग रहा है कि बीजेपी चिराग के 3 सांसद को तोड़ने में लगे हैं। देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जी। कि हमारा बिहार जी। माननीय सांसद चिराग पासवान जी को चिराग पासवान जी से बहुत उम्मीद है और हमारा बिहार उनके अंदर अपना भविष्य देखती है। जी। चिराग पासवान जी के अंदर अपना भविष्य देखती है। अब जहाँ तक पिछली बार 2024 के चुनाव की बात है, नो डाउट चिराग जी 100% स्ट्राइक लिया उन्होंने, 5 का 5 सीट लिया उन्होंने। और ये भी आपको बता दूं थोड़ा देर के लिए कि अगर ये एनडीए में नहीं होते तो शायद इतनी बड़ी जीत उनको नहीं मिलती, 5 सीटें नहीं मिलती उनको। ये कटु सत्य है, जो सत्य है उसको मानना भी पड़ेगा। इससे ऊपर बात है कि मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं। मोदी जी के तो भक्त तो ऐसे मुझे लगता है कि पूरा का पूरा देश है। और रामविलास पासवान जी के जाने के बाद चिराग जी ने मोदी जी में अपना गार्जियन देखा, उनको अपना मानते हैं। शुरू से मैंने देखा है, बहुत सारी चीज़ें हुई फिर भी वो उनके साथ रहे और मोदी जी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। और मोदी जैसे गार्जियन पूरे देश को मिलना चाहिए, हर एक युवक को मिलना चाहिए, हर एक परिवार को मिलना चाहिए। तो अब आज के दिन में जो हम लोग कुछ अफवाह सुन रहे हैं अलग अलग मीडिया चैनल, मैं अफवाह इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें सच्चाई नहीं है। जब तक उनके एक नेता ने आकर कुछ ऐसी बातें मोदी जी के लिए बोला है जो नहीं बोलना चाहिए। अगर बोले हैं उनके नेता, उनका नाम बोल रहा हूँ, कोई मुस्लिम है, अगर उन्होंने बोला है तो सबसे पहले चिराग जी को ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। नॉर्मल नहीं, कठोर कार्रवाई करना चाहिए कि भाई जो मेरे गार्जियन हैं, जो देश को चला रहे हैं, जिन्होंने पूरा भरोसा किया, जिन्होंने हमारे चाचा को छोड़कर 5 का 5 सीट मुझे दिया, और आप उनके लिए कैसे बोल सकते हैं? तो ये ज़रूरी है। दूसरी बात, आपने कहा संसद जाने का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चिराग जी के जो 5 संसद हैं वो बहुत भरोसा करते हैं और एनडीए के वो एक मजबूत पिलर हैं चिराग जी। मुझे नहीं लग रहा है कि, और जहाँ तक हम लोगों के लेने की बात है, देखिए कोई किसी को लेता नहीं है। मैं सही बताऊँ, कोई किसी को नहीं लेता है। अगर भाजपा तो पहले ऐसे करेगी नहीं, लेकिन अगर कोई आ ही जाता है, अब महाराष्ट्र में आपने कांड देखा होगा, सारा बदनाम हुआ कि भाजपा ने कर लिया। लेकिन भाजपा, हम बोलते हैं कि आपका घर है, आपका परिवार है, अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं, कोई मेरे पास आएगा तो हम भगा भी नहीं सकते ना। लेकिन ये मत, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, आप इसको ऐसे मत लीजिएगा। लेकिन भाजपा ऐसे नहीं करने जा रही है। अभी मिलेंगे चिराग जी मोदी जी से, तो दोनों आपस में बैठेंगे, वो गार्जियन अभिभावक के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे। और मुझे लग रहा है कि ये कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 ही संसद है ना, 30-40 संसद तो नहीं है।
चिराग जी भी इतना बड़े तो मतलब बहुत समझदार व्यक्ति हैं, कोई ऐसा गलती तो कर नहीं सकते कि 5 सांसद को लेकर हम सोच लें कि हम कुछ अलग कर लेंगे, और चाहे उनके नेता देखा जा रहा था कि चिराग पासवान भी इन दिनों बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, आरक्षण वाला हो, सबसे तो बीजेपी के अगेंस्ट जाकर सड़क पर उतर रही थी उनकी पार्टी। देखिए नेता हैं, नेता का काम है नेतागिरी करना, नेता का काम है नेतागिरी करना। नेता अपना बात करता रहेगा, काम करते रहेंगे, ठीक है, उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, समझे ना। वो अपना आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ उठाना भी चाहिए, लेकिन जब आप एनडीए के हिस्सा हैं तो कुछ भी बोलने से पहले उसको आप समझिए। जैसे वक्फ बोर्ड पर जो नए कानून की बात कर रही है बीजेपी, एनडीए सरकार, बहुत सोची समझिएगा, अपना बात है। वक्फ बोर्ड के बारे में हम सब जानते हैं कि वो है क्या। वो एक मुस्लिमों का ऐसा संस्था है, जैसे हम लोग हिंदुओं का धार्मिक संस्था होता है, उसी ढंग से मुस्लिमों का एक धार्मिक संस्था है, जिसमें क्या होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर एक बार वक्फ बोर्ड को अपना प्रॉपर्टी दे देता है तो आजीवन वो उसका हो जाता है। आपको बता दूं कि पूरे भारत देश में कम से कम 7.5 से 8 लाख प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। 7.5 से 8 लाख, वो कई स्क्वायर अपना हेक्टर में है, बीघा में है, स्कूल है, मदरसा है, बहुत कुछ है। और इनमें भी 2 पार्ट है, एक सिया वक्फ बोर्ड होता है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड होता है। तो खैर एक अलग मुद्दा है, इस पर कानून लाइए। मान लीजिए कोई ज़मीन पड़ा हुआ, कोई यूज ही नहीं हो रहा है, सरकार पे कानून लेकर आए कि भाई अगर है आप हमको दीजिए, हम उसको यूज करते हैं। तो इसमें कोई कानून कोई गलत नहीं है, ये समझने का फेर है जी। आगे पूछे। आगे क्या लग रहा है कि चिराग पासवान को लेकर जो अफवाहें फैल रही है, अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हालांकि राजनीति तो अनिश्चितताओं का ही खेल है। लगातार तमाम चैनलों पर भी चल रहा है, चिराग भी भागे भागे पटना पहुंचे, अब लगातार मुलाकात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो है। नहीं, कुछ भी नहीं है, अपने लोगों से, संसद से मिल रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए मैं एक बात और बता देना चाहूँगा कि चिराग जी बहुत ही समझदार, ऑनेस्ट नेता हैं, व्यक्तित्व हैं। अब आज के दिन में मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा सा लीक से हटकर, कि अलग चिराग जी सोच रहे होंगे कि मैं चुनाव अकेला लड़ लूँगा आने वाले विधानसभा में 2025 में। आप सोचिए कि क्या संभव है? पिछली बार तो चुनाव लड़े थे, क्या मिलेगा कुछ? आज के टाइम में बीजेपी से बड़ा कोई पार्टी नहीं है पूरे देश में, सब लोग चाहता है कि हम साथ में आए। अब कोई इससे अलग जाकर कुछ भी अपना नीति बना रहा होगा तो मेरे हिसाब से इस सोच थोड़ा सा प्रशंसा करने वाला योग नहीं है। सोचिए, सोच को थोड़ा सा आदमी को डाउन करके, और जैसे चल रहा है, जो मिला है, अभी आप एक बहुत बड़ा मंत्रालय संभाल रहे हैं, इस मंत्रालय के तहत बिहार को बहुत आगे लेकर जाइए अपने सांसदों के साथ बिहार को, क्योंकि आप में बिहार एक विकसित बिहार दिख रहा है, तो उसको आप आगे लेकर चलें, ना कि इस टाइप के छोटी छोटी बातों में पड़ना है, ना कोई बयानबाजी करना है, और ना ही जो आपके नेता हैं जो को बयान दे रहे हैं वो बयान मतलब उनको देना चाहिए। इससे अधिक मैं चिराग जी के लिए मैं क्या बोलूँगा, तो खुद बहुत ही बड़े नेता हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार। लगातार एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं बिहार एक सोच के। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।